अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आप लोगों को एक अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को इस तरीके का दिखता हुआ नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यही पैटर्न सेम इसी तरीके से बनता हुआ आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न वैलिड कब होगा, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनवैलिड कब होगा और इसके की लेवल किस जगह पर होंगे, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न को हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉर्मेशन की तरफ कि ये पैटर्न अगर बनता हुआ आपको दिखेगा तो किस तरीके से बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल का पैटर्न है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में एक बाय साइड का मूव दिखता हुआ नजर आएगा, यानी कि बैक टू बैक आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो लास्ट कैंडल आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यानी कि बिग बॉडी कैंडल बनेगी और इसकी विक्स छोटी होंगी। इसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये कैंडल बड़ी होगी बॉडी वाइज, लेकिन इसकी विक्स छोटी होंगी। ठीक है, और ये जिस जगह पर क्लोजिंग दे रही है इस जगह पर आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ दिखाई देना चाहिए मार्केट में। अगर तो ये रेजिस्टेंस लेवल पर अगर बनेगी तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बननी होगी वो बिल्कुल सेम इसी पॉइंट से ओपन होगी जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, और ये इस तरीके से ऊपर की साइड की तरफ जाएगी कैंडल, बाय साइड की तरफ। ठीक है, और सेम पॉइंट से रिजेक्शन भी लेगी जहां पर ग्रीन कलर की कैंडल का हाई लगा हुआ है यानी अपर विक लगी हुई है। ठीक है, वहीं से ही ये रेड कैंडल इस तरीके से रिजेक्शन लेगी और इस तरीके से नीचे आएगी। ये कैंडल यहाँ पर भी क्लोज हो सकती है और इस ग्रीन कैंडल के बराबर भी क्लोज हो सकती है और इसके नीचे भी क्लोज हो सकती है। लेकिन रेड कैंडल की क्लोजिंग का प्रॉब्लम नहीं है, इसके जो अपर पॉइंट से ओपनिंग का प्रॉब्लम है। ये आपने लाजमी देखना है, ये सेम पॉइंट से ओपन होनी चाहिए और इसका जो हाई लगा हो वो भी बिल्कुल सेम हो ग्रीन कलर की कैंडल की तरह, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। ये इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा मार्केट में। और यहाँ पर इसकी जो अपर विक होगी बिल्कुल सेम होगी जैसा कि ग्रीन कलर की कैंडल की है। ठीक है, ये इनके जो हाई पॉइंट होंगे दोनों कैंडल के बिल्कुल सेम होंगे और इनका जो ओपन और क्लोज प्राइस है वो भी बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जिस जगह पर ग्रीन कैंडल क्लोज दे चुकी है उसी जगह से रेड कैंडल ओपन होगी। और इसका जो नीचे वाला पॉइंट है जिस जगह ग्रीन कैंडल ओपन हुई थी और रेड कैंडल क्लोज हो रही है ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों कैंडल में जो इनकी विक्स होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ बिल्कुल सेम यही सिचुएशन बनती है तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। इसी तरीके से ये आपको मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसी कैंडल पैटर्न की थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करना कि ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से ये कैंडल फॉर्म होती है। तो जब ये ग्रीन कलर की कैंडल इस जगह से ओपन होती है तो यहाँ से इस तरीके से आपको सेलर की रिजेक्शन दिखने को मिली। जैसे ही सेलर ने रिजेक्शन दी तो उसके बाद बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इसको कंट्रोल करके इस जगह तक इस कैंडल को बनाकर गए। ठीक है, यानी कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल तक बायर उठकर आए थे और यहाँ से फिर से इनको रिजेक्शन मिली और इस तरीके से कैंडल क्लोज हो गई। और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो था वो ये वाला था। ठीक है, जिस जगह पर ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब आपने यहाँ पर देखना है जिस जगह पर ये थोड़े से सेलर आए थे इतने बायर यहाँ से गायब हो जाएंगे और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ विक देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो आपका अपर पॉइंट है जिस जगह पर इतने सेलर आए हैं इस जगह से भी इतने बायर गायब हो जाएंगे। ठीक है, यानी खत्म हो जाएंगे। वहां पर इन दोनों साइड पर आपको विक्स देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये सेंटर पॉइंट है आपका यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की बॉडी आपको दिखने को मिलेगी और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई आपको दिख रही है। इसी तरीके से बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल आपकी लास्ट कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी और जिस जगह पर ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है अपनी सेम इसी पॉइंट से ये रेड कैंडल ओपन होगी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। जब ये रेड कैंडल ओपन होगी तो यहाँ से बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे इस तरीके से, लेकिन रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से फिर से इनको रिजेक्शन मिलेगी और यहाँ से सेलर इस तरीके से इन बायर को कंट्रोल करते हुए नीचे लोअर पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है, ये जिस जगह तक इसका लो पॉइंट लगा है ये इसका लोअर पॉइंट कहलाएगा और यहाँ तक मार्केट आएगी। उसके बाद आपको फिर से रिजेक्शन दिखने को मिल सकती है बाय साइड के लिए और इस तरीके से आपकी कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखा जो सेकंड कैंडल है इसमें आपको जो बायर दिखने को मिल रहे हैं ये थोड़ी सी तादाद में, इतनी ही तादाद में जो ऊपर सेलर हैं आपके पास वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वीक देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो लोअर पॉइंट है जिस जगह पर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है
वहां पर भी जितने बायर आए हुए हैं उतने आपके सेलर गायब हो जाएंगे, वहां पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ विक देखने को मिलेगी। इसी तरीके अगर आप देखो तो इसी रेड कैंडल के सेंटर में आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की है, वहां बायर नहीं मौजूद। ठीक है, तो ये इस तरीके से बॉडी इसकी नजर आती हुई आपको दिखाई देगी और बिग बॉडी कैंडल बनेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ग्रीन कलर का हाई पॉइंट लगा हुआ है जिस जगह पर इसकी अपर विक लगी हुई है, ठीक है, सेम इसी जगह पर रेड कैंडल की भी अपर विक होगी। इससे बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम इसकी अपर विक भी होनी चाहिए दोनों कैंडल की, और सेम जिस जगह पर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी है वहां से ही रेड कैंडल ओपन होनी चाहिए। यहाँ गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड करने की कोशिश करोगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न जब वैलिड होगा तो कौन से रूल आपको दिखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। अगर यही रूल आपके फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे तो आप इसको सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि जब भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको मार्केट में तो आपके पास एक अप ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई देगा इस तरीके से, यानी कि बैक टू बैक आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखने को मिल सकती हैं। और इसके ऊपर और नीचे आपको छोटी छोटी विक्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी विक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड रूल आपके पास क्या है, टू कैंडल्स विद मैच हाइज, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है और इसके बाद जो रेड कलर की कैंडल इस तरीके से बनेगी उनके सेम हाई होने चाहिए। जो इसकी अपर विक होंगी बिल्कुल सेम होंगी, सेम पॉइंट से ओपन होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास विक्स बनी हुई आपको दिखाई देंगी, जैसा कि यहाँ पर है तो बिल्कुल सेम पोजीशन से इसका हाई लगा होगा, अपर विक लगी होंगी और सेम पोजीशन से ये क्लोजिंग और ओपन भी होंगी, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अब थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल एंड सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल। ठीक है, आपके पास जब ये पैटर्न बनना होगा तो फर्स्ट आपने इस ग्रीन कलर की कैंडल को काउंट करना है, बुलिश कैंडल को, उसके बाद ये सेकंड कैंडल होगी आपकी बेरिश कैंडल। अगर ये ही दो कैंडल इसी तरीके से आपको बनती हुई दिखाई देंगी तो ये आपका वैलिड रूल है जो कि थर्ड है, आपको ये भी फुलफिल होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, रिजेक्शन एट सेम हाई प्राइस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि इन दोनों के हाई सेम हैं और सेम प्राइस से आपको रिजेक्शन दिखने को मिल सकती है, यहीं से ही ये दोनों कैंडल रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके पास फिफ्थ रूल क्या होगा, मस्ट अपीयर ऑन रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये जिस जगह पर दोनों कैंडल्स बनी होंगी आपके पास रेड और ग्रीन कलर की कैंडल, अगर तो ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकती हैं तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर सिक्स और लास्ट रूल है वैलिड होने के लिए, वो क्या है, नो लार्ज लोअर शेडो, यानी कि ये जो आपके पास ग्रीन और रेड कैंडल बनी हुई है इन दोनों की नीचे वाली शेडो यानी नीचे वाली विक्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से लंबी विक्स हैं तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है छोटी छोटी विक्स आपको दिखने को मिल सकती हैं, तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि अगर ये आपका वैलिड पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ही आपने इसको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनवैलिड कब होगा और कौन से रूल को फुलफिल करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं इनवैलिड के लिए, अगर तो यही फुलफिल होते हुए दिखाई दें तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, नोट अपीयर एन अप ट्रेंड, जैसा कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक अप ट्रेंड में पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ये अप ट्रेंड में नहीं बनता, यानी कि डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे आपको इस तरीके से, उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद आपको एक रेड कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे जैसा कि यहाँ पर बनी हुई है, इसके हाई बिल्कुल सेम भी हों तो भी आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल इसी की तरह सेम बना हुआ है, लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आया है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना डाउन साइड के लिए। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि आपने यहाँ पर किस तरीके से इसको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर सेकेंड रूल आपका क्या होगा, हाई डोंट मैच, यानी कि इन दोनों कैंडल के हाई मैच नहीं करेंगे, जैसा कि ये ग्रीन कलर की कैंडल का हाई पॉइंट ये वाला है, जबकि जो रेड कलर की कैंडल का हाई होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि बड़ा या छोटा होगा इन दोनों की कैंडल का। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कैंडल बनती हैं तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना, चाहे ये अप ट्रेंड में ही क्यों ना बना हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक अप ट्रेंड जाता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास लास्ट कैंडल बनी है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके बाद आपके पास यहाँ से ही सेम प्राइस से एक रेड कैंडल ओपन होती है और इस तरीके से नीचे जाती है, लेकिन इसका हाई प्राइस जो है वो दोनों का डिफरेंट है, जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों की हाई विक्स जो है डिफरेंट हैं, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना।
अब यहाँ पर थर्ड सिचुएशन क्या होगी आपकी, बोथ कैंडल वीक, यानी कि ये दोनों कैंडल जो आपकी लास्ट कैंडल बनी है ये वीक कैंडल बन जाए तो भी ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इस तरीके से बनी है और इसके अपर विक इस तरीके से है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है वो इतनी सी है और इसकी अपर विक इस तरीके से है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के हाई भी सेम नहीं है और ये दोनों कैंडल भी वीक नजर आ रही हैं, छोटी हैं, ठीक है, बॉडी वाइज छोटी कैंडल हैं, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनती हुई आपको दिख रही है ये बिल्कुल वैलिड है, इस तरीके से आपके पास एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि सेम प्राइस से ओपन हुई है और सेम जगह से रिजेक्शन भी आई है इन दोनों में, इस तरीके से इन दोनों की विक्स भी बराबर हैं और ओपन क्लोज भी सेम है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सारी सिचुएशन फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि वैलिड वाली हैं, लेकिन इसके फौरन बाद आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से उठती है और इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देती है। जब इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट रूल है, इसको समझने की कोशिश करना। इफ द कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल एंड नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल ने आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे चुकी थी, उसके फौरन बाद ही वहां से एक रेड कैंडल आती है इस तरीके से और इसी जोन लेवल के अंदर दोबारा वापस आ जाती है, तो भी आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने यहाँ से डाउन की कभी भी ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये पैटर्न कब वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के की लेवल कौन से हैं और किस तरीके से वर्क करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जिस जगह से ग्रीन कलर की कैंडल ने ओपनिंग ली थी वो आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा, ठीक है। और जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है और रेड कैंडल ओपन हो रही है ये सेम प्राइस पर आपका सेकंड की लेवल रहेगा। और जो थर्ड की लेवल होगा आपका वो इसका मिड पॉइंट होगा ग्रीन कलर की कैंडल का, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल का आपने 50% लेवल नहीं लेना, आपने ग्रीन कलर की कैंडल का 50% लेवल लेना है, ठीक है। अब जब भी मार्केट में ये आपने लेवल ड्रॉ कर लिए होंगे तो ये लेवल किस तरीके से वर्क करेंगे इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगी और इसके 50% लेवल को टेस्ट करेगी, ठीक है। और इसी तरीके से इसी के 50% लेवल तक आकर इसको रुकना चाहिए। अगर तो ये यहाँ पर रुक जाती है तो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से डाउन जाएगी जिसको आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये आपने कंफर्मेशन के लिए देखी कि ये डाउन आती है या नहीं, अगर तो ये डाउन आ जाती है तो इसके फौरन बाद नेक्स्ट कैंडल को भी आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये सिचुएशन बनती है कि ये जो आपकी रिटेस्ट कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी इस तरीके से और आपका 50% लेवल ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस होंगे कि वो इस तरीके से बाय साइड की तरफ चली जाए और आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे, तो आपने यहाँ पर फिर ट्रेड नहीं करनी जब आपके ये 50% लेवल पर नहीं रुकेगी। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक ही ग्रीन कलर की कैंडल बने जो कि 50% लेवल को भी ब्रेक करे और रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर जाए और थर्ड आपका लेवल भी ब्रेक हो जाए, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब इसी तरीके एक और सिचुएशन बनती है उसको भी समझने की कोशिश करना कि यहाँ से एक इस तरीके से कैंडल ऊपर की तरफ उठी उसके बाद रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ इस तरीके से बन जाती है, तो इसके बाद वाली कैंडल भी आप यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इन की लेवल की मदद से आपने नेक्स्ट कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट करना है और किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये तो थे इसके की लेवल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न को हम डाउन के लिए किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं जिस जगह पर एक फर्जी चार्ट बना हुआ आपको दिख रहा होगा, तो सेम मार्केट इसी तरीके से वर्क करेगी। आप अगर इसको समझ जाते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो इसी पैटर्न को बड़ी आसानी के साथ। अब यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि एंट्री के लिए हैं, अगर आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है तो आपने इन रूल को लाजमी फॉलो करना है। अगर तो ये आप रूल फॉलो करते हैं तो आपको विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा मिलेगी मार्केट में। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास जब भी ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो उससे पहले आपने देखना है कि एक आपको अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं बाय साइड की कैंडल बैक टू बैक बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, फिर से आपको यहाँ पर बाय साइड की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुक चुकी हैं।
तो ये आपका फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से आपको पहले एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद आपको ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा, तो ही ये वैलिड पैटर्न होगा आपका, आप इसको डाउन के लिए ट्रेड करोगे। सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, बोथ कैंडल सेम हाई, यानी कि आपके पास ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आई है फर्स्ट वाली, और इसके बाद जो रेड कलर की कैंडल बनी है, जो कि दोनों कैंडल मिलकर एक पैटर्न बना रही है ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों बनेंगी तो इन दोनों कैंडल के हाई बिल्कुल सेम होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की कैंडल का हाई इस जगह पर लगा हुआ है और सेम जगह पर रेड कलर की कैंडल का भी हाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों की जो अपर विक होंगी बिल्कुल सेम होंगी, और इन दोनों का ओपन और क्लोज प्राइस भी सेम होगा। जैसा कि ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी थी और इसी जगह से रेड कैंडल ओपन हुई है, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न है, आप इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, नो लार्ज विक बिलो द बोथ कैंडल, यानी कि आपके पास ये जो फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल है इसकी जो लोअर विक होगी वो लंबी नहीं होनी चाहिए, बिग नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो रेड कैंडल आपके पास बनी है सेकंड वाली, उसकी भी जो नीचे वाली विक है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी विक्स आपको दिखने को मिल सकती हैं, जैसा कि इस तरीके की विक्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो इतनी इतनी विक्स होंगी तो समझ में आता है कि ये छोटी विक हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबी विक्स बन जाएंगी, जैसा कि ये एक विक बन गई है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। फोर्थ रूल आपके पास क्या है, कंफर्मेशन कैंडल एंड रिटेस्ट कैंडल अपीयर, यानी कि जब आपके पास ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और आपके सारे के सारे रूल्स को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा और वैलिड होगा, तो उसके बाद आपने एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है। जब ये कंफर्मेशन कैंडल और रिटेस्ट कैंडल आपके पास आ चुकी होगी तो ही आपने इसको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये जो रेड कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये इस दो कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, ठीक है। जब इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक कर चुकी होगी कोई कैंडल, तो उसके बाद आपको रिटेस्ट कैंडल का वेट करना होगा, जो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली आपकी एक रिटेस्ट कैंडल है। तो सेम यहाँ पर आपको इसी तरीके से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जो कि इस जगह पर इस लेवल पर आकर रुक जाएगी, तो भी ये आपकी वैलिड रिटेस्ट कैंडल है। और अगर यहाँ पर इसके 50% लेवल तक आ जाए तो भी आपकी ये वैलिड रिटेस्ट कैंडल है, ठीक है। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा और आप वहाँ से डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी एक रिटेस्ट कैंडल आ चुकी है, तो इसके फौरन बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल का वेट करना है, जो कि ये वाली एक रेड कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई दिखाई दे रही है। ये रेड कलर की कैंडल आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल है, यानी कि ये आपको गाइड कर रही है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करेगी, तो आप यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जैसे ही आपके पास ये कंफर्मेशन कैंडल रिटेस्ट कैंडल के बाद बनती हुई आपको दिखाई देगी, तो फौरन नेक्स्ट कैंडल पर आपने डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जो कि ये नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की कैंडल जो बनी हुई है ये आपकी एक ट्रेड कैंडल है, ठीक है। तो आपने इसी को ट्रेड करना है। ये अगर 1 मिनट का चार्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए इसको डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर ये 5 मिनट की कैंडल यूज़ कर रहे हो, 15 मिनट की, घंटे की या एक दिन की यूज़ कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप इस कैंडल को होल्ड कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैंडल डाउन साइड की तरफ मूव करेगी और आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को होल्ड करना है, पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। सारे के सारे रूल वही होंगे जो कि आपने यहाँ पर फॉलो किए थे, और उसके बाद इसी कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है डाउन साइड के लिए, और जो आपका टेक प्रॉफिट या टारगेट होगा और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो किस जगह पर होगा, समझने की कोशिश करना है। जो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन कैंडल के बाद वाली कैंडल ओपन हुई है जैसे ही, यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी, और जो आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, टारगेट रहेगा, वो आपका प्रीवियस लो होगा। इस जगह तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, ये सारा का सारा एरिया जो अपर पॉइंट है ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और आपने इसके 2 गुना कम से कम प्रॉफिट जनरेट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इस तरीके से अपने प्रीवियस लो तक गिरेगी, और ये आपका टारगेट रहेगा, टेक प्रॉफिट रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि आपकी एंट्री यहाँ पर है, और ये ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये वाला जो एरिया है ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। आप इस तरीके से इसको होल्ड करोगे, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगी और इस प्रीवियस लो तक आएगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इस पैटर्न को ट्रेड करना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिटेस्ट कैंडल आई थी ग्रीन कलर की कैंडल, अगर ये रिटेस्ट कैंडल नहीं बनती तो आपने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है।
मिसाल के तौर पर मान लो ये जो रिटेस्ट कैंडल थी आपकी यहाँ पर रेड कैंडल बन गई है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो यही रेड कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल है। आपको फिर रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, आपने इसी कैंडल के फौरन बाद यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है अपनी, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रेजिस्टेंस लेवल पर ही रहेगा, और जो आपका टेक प्रॉफिट यानी टारगेट रहेगा वो प्रीवियस लो ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस है, और जो नीचे वाला एरिया है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टारगेट यानी टेक प्रॉफिट रहेगा। आप इसी तरीके से यहाँ से डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इस पैटर्न को आपने कब और किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपकी रिटेस्ट कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, अगर ये आपका 50% लेवल ब्रेक करती है या आपका रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से ब्रेक कर जाती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने यहाँ पर डाउन की ट्रेड फिर नहीं करनी। ठीक है, लेकिन अगर इसी ग्रीन कलर की कैंडल के बाद यहाँ से फिर से एक रेड कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है जो इसी जोन के अंदर दोबारा से वापस आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो चुका था, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल फिर से इसी जोन के अंदर वापस आ जाती है, तो भी आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस नहीं करनी। ठीक है, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको सारी की सारी सिचुएशन समझ आ चुकी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।